हेलो गाइस मु बादल सार स्वागत करची तुमମାନଙ୍କୁ ମୋର यूट्यूब चैनल रेन ऑफ बायोलॉजी को बड़ा थंबनेल देखि तमे जानि पारथिबो आज आमे कोन डिस्कशंस करिया को जाउचे तथापि तुमମାନଙ୍କୁ कहि रखे ए लेक्चर कहा पई जो पिला माने +3 एडमिशन नैच जूलॉजी ऑनर्स रे अकॉर्डिंग टू एनईपी एवं जदि तुम मानकर थर्ड सेमिस्टर होई थाए तबे तुम मानक पई ए लेक्चर एप्लीकेबल ये सरनो कारण तुम माने समस्त जानिच थर्ड सेमिस्टर जूलॉजी ऑनर्स रे तुम मानकु तीनोटी कोर पढिया को पड़िबो गोटेला कोर 5 कोर 6 और कोर 7 अभिका मु तुम मानकु कोन पढौची कोर 7 दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री रो एटा होची लेक्चर नंबर 65 ऑलरेडी हमें 64 टा लेक्चर डिस्कशन कर देइचे जदि सीक्वेंशियल मैनर रे न देखिचो ताले हमर एप्लीकेशंस रेन ऑफ बायोलॉजी प्ले स्टोर रे अवेलेबल अछि तुम माने चाहिले डाउनलोड करी सेथरे तुमे पढी परिबो ये सरनो अच्छा आजिरो 65 नंबर रे कोन डिस्कशंस करिवा गोटे कांसेप्ट प्लस थ्योरी आज डिस्कशन हबो जो जगह रे हमें देखिबा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड तुम माने ऑलरेडी जानिचो तथापि तुम मानकु मु देखै दिबी ये सरनो तो चलो देरी न करी स्टार्ट करिवा तुम मान लक्ष्य करि परथबो एटा होची तुमरो यूनिट 3 सिलेबस कहारो ना फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री रो ऑलरेडी तुम मानकु मु स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स पढाई देची आज हमें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड एवं न्यूक्लिक एसिड विषय आज हमें डिस्कशंस करिवा तो चलो देरी न करी स्टार्ट करिवा न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड एवं न्यूक्लिक एसिड तुम मान लक्ष्य करो न्यूक्लियोसाइड कोन तुम मान आगुरु जानिचो एक कथा कहितली जेतेबेले तुमरो न्यूक्लियोटाइड मु पढौतली कॉन्सेप्चुअल लेक्चर सेतेबेले कहितली व्हेन ए पेंटोज सुगर जॉइन विथ नाइट्रोजनस बेस इट विल प्रोड्यूस ए न्यूक्लियोसाइड बा हम एमिति कहि परिबा सुगर मॉलिक्यूल व्हेन कंबाइन विथ नाइट्रोजनस बेस इट विल प्रोड्यूस ए न्यूक्लियोसाइड तो से सही कथा लिखितबो देखो न्यूक्लियोसाइड रे किछि नुवा जिंस लिखिनथबो सही कथा ही से लिखितबो तो कोन कोन लिखिछि वर्तमान हम देखिबा देखो लिखिला न्यूक्लियोसाइड इज ए सिंपल मॉलिक्यूल मन रखिबो न्यूक्लियोसाइड गोटे कोन ना सिंपल मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस एंड ए सुगर मन रखिबो न्यूक्लियोसाइड रे तुमरो गोटे नाइट्रोजनस बेस थाए एवं आ गोटे कोन थाए सुगर थाए पूरा क्लियरली बुझी परछो नेक्स्ट देखो इन ए न्यूक्लियोसाइड द सुगर कैन बी राइबोज और डीऑक्सीराइबोज तमे जानिचो जो पेंटोज सुगर ता राइबोज भी हेई पारे डीऑक्सीराइबोज हेई पारे राइबोज हेई देले हेडा आरएनए रे मिलिबो डीऑक्सीराइबोज हेले हेडा डीएनए रे मिलिबो आ भाबेरे कोन अछि तापर देखो द नाइट्रोजनस बेस इज अटैच्ड टू द सुगर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मन रखिबो नाइट्रोजनस बेस ता तुमरो सुगर को अटैच थाए को बॉन्ड द्वारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा ए स्ट्रक्चर तुम मानकु मु आगुरु कॉन्सेप्चुअल लेक्चर पढेला बेले पूरा बहुत भले रे बुझेइतेली हला सेति पई कहूची कॉन्सेप्ट लेक्चर बहुत इंपोर्टेंट यदि कॉन्सेप्ट लेक्चर तमे न देखिबो ताले इजीली सब दिनस जानि परिबो नाही ह ना नाही एई जगह रे तुम मानकु मु जॉइन करिथिली को बेसिस नाइट्रोजनस बेसिस को जॉइन करथली एवं एई जगह रे तुम माने मध्ये लक्ष्य करथलो जो एई जगह रे जो नाइट्रोजनस बेस एवं पेंटोज सुगर भितरे जो बॉन्डिंग थिला ता ना तुम मानकु मु कहितली कोन ना एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक कथा तुम मानकु मु जणई मध्ये देइछि हला तो कहिबोनी जे सार आपण पढै नांती बेली सब कॉन्सेप्चुअली मु पढैछि कॉन्सेप्ट जे तुम मान देखिथबो ताले इजीली सब दिनस को तमे बुझी पारुथबो ये सरनो अच्छा आउ कोन कहिला न्यूक्लियोसाइड डू नॉट कंटेन एनी फॉस्फेट ग्रुप कारण हमें देखिले न्यूक्लियोसाइड भितर कौन प्रकार फॉस्फेट ग्रुप ही नाही कारण फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गले ता ना कहि जीवो न्यूक्लियोटाइड ही जीवो ये सरनो तापर देखो लिखिला इफ बेसिस इज प्यूरिन द न्यूक्लियोसाइड इज फॉर्मड बाय अटैचमेंट एट N9 पोजीशन तुम मानकु पढैतेली जदि बेसिस प्यूरिन हुए ताहले तुमरो न्यूक्लियोसाइड जतले बनिबो पेंटोज सुगर सहित जतले तुमरो की अटैच हबो ना नाइट्रोजन हमर नाइट्रोजनस बेसिस अटैच हबो 9 पोजीशन रे अटैच हबो तुम मानकु देखो ई स्ट्रक्चर आगुरु पढैछि कॉन्सेप्चुअल लेक्चर एरा को बुझैछि तुम मानकु एवं भलसे पूरा एक्सप्लेन मध्य करछि तुम मान लक्ष्य करो एटा हला तुमरो पेंटोज सुगर एवं एटा हला नाइट्रोजनस बेसिस एवं एटा अटैचमेंट पोजीशन कोन ना 9 नंबर पोजीशन होना नै ताले हम एई जगह तुमरो ना एन नाइट्रोजन भी अछि तुम जानि छ कारण हम जानि छ प्यूरिन पाखे नाइट्रोजन 1 नंबर पोजीशन 3 नंबर पोजीशन 5 नंबर पोजीशन 1 नंबर 3 नंबर 7 नंबर और 9 नंबर सॉरी 5 नंबर नो 1 नंबर 3 नंबर 7 नंबर 9 नंबर पोजीशन रे नाइट्रोजन मिले तो
से नाइट्रोजन थिबारु सेति ताको आमे कहूचे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से सही कथा कहला इफ बेसिस इज प्यूरिन द न्यूक्लियोसाइड इज फॉर्मड बाय अटैचमेंट एट N9 पोजीशन किंतु लक्ष्य कर जदि बेसिस कोन हुए इफ द बेसिस इज pyrimidine द न्यूक्लियोसाइड इज फॉर्मड बाय अटैचमेंट एट द N1 पोजीशन तुम माने मते देखि परिबो ऑलरेडी तुम माने को कांसेप्ट लेक्चर रे कथा कहि देइछि देखो एई जगह रे तुमरो पेंटोज सुगर अछि एई जगह रे तुमरो pyrimidine आज नाइट्रोजनस बेसिस नि आइछि तुम लक्ष्य कर एई जगह रे 1 नंबर पोजीशन रे कोन हिछि अटैचमेंट हिछि एवं तुम जानिछो pyrimidine केस रे 1 नंबर पोजीशन रे नाइट्रोजन थाए एवं 3 नंबर पोजीशन रे नाइट्रोजन थाए तुम माने को ऑलरेडी मते पढैछि हला बहुत थोर कहिछि कथा तो से सही कथा ही कहला ताले वर्तमान हमर सही पॉइंट को फेरि जिबा कोन कहला इन केस ऑफ प्यूरिन इफ द बेस सॉरी इन केस ऑफ pyrimidine इफ द बेस माने कोन कहलो न्यूक्लियोसाइड जेतले फॉर्मेशन हबो सेतले N1 पोजीशन रे अटैच हबो किंतु प्यूरिन केस रे N9 पोजीशन को अटैच हबो एकता जानि सारी बणी आ तमे जानिचो जेतले प्यूरिन pyrimidine एडा सब कोन कहलो नाकरण करा जाइते तार अलग हिताए एवं तुमरो कोन ना जेतले तुमरो न्यूक्लियोसाइड रो ना करा जे तार किछि अलग ना हुए एकता तुम मानु कहिछि देखो एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोसाइड इंक्लूड एडेनोसिन ना बुझैतिली केमति लिखिबो न्यूक्लियोसाइड रो ता भी प्रॉपर्ली बुझैछि गुआनोसिन साइटिडिन थाइमिडिन यूरिडिन तो एडा किछि लागु नथबो तुम मानु कारण ऑलरेडी तुम मानु के विषय में पढै दिछि केमति ना गुडा तयारी करि देबो हला न्यूक्लियोसाइड एक्ट एज ए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर न्यूक्लियोटाइड तुम मान जानिछो न्यूक्लियोसाइड बनिला पर ही तुमर आस्ते आस्ते कोन बनिबो न्यूक्लियोटाइड बनिबो एवं न्यूक्लियोटाइड बनिले पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनले जनरली हमर डीएनए एवं आरएनए माने जहा को हमें न्यूक्लिक एसिड कहूचे अरे होना नहीं तो ये स्ट्रक्चर तुम माने पूरा क्लियर थिबो मते बारंबार बुझाइक पड़िबो नाही हरा हरना नहीं यार ऑलरेडी तुम माने सब बुझाई देछि कांसेप्ट दे देछि खाली थ्योरी पढेबा वर्तमान हमें जीवा न्यूक्लियोटाइड तुम माने जानिछो न्यूक्लियोटाइड काहा काहा को मिसेले हुए ना गोटे हला तुमरो फॉस्फेट ग्रुप अरे होना नहीं आ गोटे तुमरो कोन ना पेंटोज सुगर मुझी बचा नहीं सब मन थिबो पेंटोज सुगर एवं गोटे तुमरो कोन अटैच थिबो नाइट्रोजनस बेस ए तीनोटी मिसले तुमरो जहा बने ता ना कोन ना न्यूक्लियोटाइड तुम माने आगुरु जानिछो तो वर्तमान मोर थ्योरेटिकल पार्ट तुम मानको मु पढै दउछि देखो कोन लिखिला ए न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्मड व्हेन वन और मोर फॉस्फेट ग्रुप आर एडेड टू न्यूक्लियोसाइड तुम जानिछो जदी न्यूक्लियोसाइड सहित तुम फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करिवो ताल ता ना कोन होबो न्यूक्लियोटाइड होबो ये सर जानिछो तापर देखो पढ़े कॉन्सेप्चुअल लेक्चर तुम मानक मध्य अरे ये सर नो तापर देखो कोन लिखला 10 न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट जोथि पे हमें कहि परिबा गोटे न्यूक्लियोटाइड रे तीनटा पार्ट थाए कोन कोन से तीनटा पार्ट गोटेला नाइट्रोजनस बेस गोटेला सुगर एंड आउट हला कोन फॉस्फेट ग्रुप बा तक हमें फॉस्फोरिक एसिड्स मध्य कहितले ये सर नो अच्छा तुम मान लक्ष्य करि परथबो एई जगह तुम मान लक्ष्य मध्य करि परथबो टिके एई जगह तुम माने लक्ष्य मध्य करि परथबो हला एई जगह तुम माने लक्ष्य मध्य करि परथबो कोन द फॉस्फेट ग्रुप इज यूजुअली अटैच्ड टू 5 डैश कार्बन ऑफ द सुगर तुम मान जानिचो एटा होस तुमर एई जगह तुमर जो कार्बन थियो सेटा केते नंबर कार्बन एई जगह तुमर जो कार्बन थियो सेटा केते नंबर कार्बन 5 डैश कार्बन अरे होना नहीं एवं ये 5 डैश कार्बन सहित अटैच थाए बेली से सही कथाटा कहूची है लागी तो से कथा कहला तो फॉस्फेट ग्रुप यूजुअली अटैच टू द 5 डैश कार्बन ऑफ द सुगर बुझी परछो ना बुझी परनो क्लियरली तुम मानु के पॉइंट रे बुझेछि स्ट्रक्चर जाई कि देखो न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन करिथिल तुम माने बुझी परिबो हला तापर देखो न्यूक्लियोटाइड आर एसिडिक इन नेचर मन रखिबो एसिडिक होबनी फॉस्फेट ग्रुप अछि एसिडिक होंता नि रे न्यूक्लियोटाइड इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज़ ऑफ फॉस्फेट ग्रुप सही कथा लिखिला छी नेक्स्ट दे आर द एक्चुअल मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड तुम माने जानिचो न्यूक्लियोटाइड ही तुमर कोन बनाए न्यूक्लिक एसिड बनाए सेति में सही कथा लिखिला न्यूक्लियोटाइड कोन ना एक्चुअल मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड देखि ना केते कॉन्सेप्चुअली तुम मानक बुझी आइछि एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोटाइड इंक्लूड तुम मानक पढैतली केमिति न्यूक्लियोटाइड रो ना करा जाय देखो सही कथा ही से लिखिला कोन कोन ना एएमपी मतलब एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट साइटिडिन मोनोफॉस्फेट थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट यूरिडाइन मोनोफॉस्फेट पढै तुम मानक होला नै न्यूक्लियोटाइड आर ओनली स्ट्रक्चर यूनिट बट आल्सो एक्ट एज ए एनर्जी कैरियर लाइक एटीपी तुम जानिछो न्यूक्लियोटाइड मध्ये एटीपी हेइ पारे केते बेले जेतले तीनोटी फॉस्फेट तास्तो अटैच हेइताय कहितली एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट रे होना नहीं तुम जानिछो ऑलरेडी तुम मानक एटीपी रो स्ट्रक्चर मध्ये हम करैछि सम न्यूक्लियोटाइड आल्सो फंक्शन एज ए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल तुम माने जानिथबो सेकंड सेमिस्टर रे तुम माने पढितबो सेल सिग्नलिंग सेही चैप्टर तुम माने जानिथबो एएमपी विषय तुम मानक कुहाइतबो खाली एतिकी मन रखो सेल को गोटे सेल किछि सिग्नल नबा पई
आमर न्यूक्लियोटाइड माने हेल्प करती एति खाली जानी थाओ एवं विभिन्न प्रकार न्यूक्लियोटाइड तुम एंजाइम रो को फैक्टर भाव में हेल्प करती कम कह सर को फैक्टर कौन जो तुमको एंजाइम पढ़ेबी मुझे विषय क्लीयर करेबी खाली एति मन रख एंजाइम सहित किसी जिन मिसिले ही एंजाइम प्रॉपर्ली काम करे तो सही को फैक्टर भाव में किए काम करे तार अर्थ को फैक्टर कौन ना जी एंजाइम सहित मिसला एंजाइम रो एक्टिविटी को परिवर्तन करे और एंजाइम रो इफिशिएंसी को बढ़ाए ताको आम कहवा को फैक्टर तो से को फैक्टर विषय आम आगु एंजाइम टॉपिक रे डिस्कशंस करिबा तो किछि व्यस्त होबा आवश्यक नाही तापर आमे सीधा जीवा न्यूक्लिक एसिड कहले तुम माने जानिचो डीएनए एवं आरएनए को बुझाए तो से विषय टिके ना को देखिदवा केमती एग्जाम रे जदी पडिला हमर न्यूक्लिक एसिड ताला आमे की पॉइंट लिखिबा देखो न्यूक्लिक एसिड आर लॉन्ग चेन पॉलीमर मन रखिबो न्यूक्लिक एसिड कोन ना लॉन्ग चेन पॉलीमर मेड अप ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड जॉइन टुगेदर तुम माने जानिचो न्यूक्लिक एसिड रे कोन थाए न्यूक्लियोटाइड थाए एवं जॉइन टुगेदर होइताए अरे होना नाही थ्रू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तुम माने जानिचो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तुमरो एवरी न्यूक्लियोटाइड को कनेक्टेड करथाए एवं सेडा बैकबोन ऑफ डीएनए मध्ये बनाए कथा तुम मानु कहिची देखो न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड सही कथा लिखिला बिटवीन सुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप अरे यस और नो तो सुगर एवं फॉस्फेट ग्रुप भीतर डाई फॉस्फोइस्टर बॉन्ड बनिची तुम मानु को देखैथिली पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेला बेले तुम जदी न देखिछो से कांसेप्ट लेक्चर देखो बारंबार कहूची कांसेप्ट इज पावर जदी कांसेप्ट क्लियर अछि ताल तुम मानु को इजीली सब दिन बुझा पड़िबो दे दीज आर टू मेन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड देयर आर टू मेन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड तुम जानिछो कोडेला डीएनए आ गुडे कोन आरएनए द डीएनए कंटेन डीऑक्सीराइबोस तुम माने एकथा जानिछो डीएनए भितरे कोन मिले डीऑक्सीराइबोस सुगर मिले अरे होना नाही एंड बेसेस कोन मिले एडेनाइन गुआनिन थायामाइन साइटोसाइन मिले डीएनए केस रे किंतु आरएनए केस रे गेम पलटी जाए आरएनए कंटेन राइबोज सुगर विथ बेसेस हला एडेनाइन गुआनिन साइटोसिन एंड यूरासिल एडेनाइन मिले गुआनिन मिले साइटोसिन मिले एवं यूरासिल मिले ऑलरेडी सबुतक कांसेप्ट तुम मानक पढ़ाई दिया जाइछि एडा किछि लागु नथबा खाली गप भलिया लागुथबो सर आपण गप कहउछन्ती जदी कांसेप्ट लेक्चर तुम देखिथबो नले पूरा हार्ड लागुथबो एवं प्रति लाइन को मन रखिया भी तुम मानक पई कष्ट होई जिवो हला तो सेति पे घोषनी सब दिन को बुझी की घोष देखिबो निहात रूपे सेटा मन रहिबो बहुत दिन पर्यंत से दिन जीवो होना नाही अच्छा नेक्स्ट पॉइंट कोन लिखिला डीएनए स्टोर जेनेटिक इनफॉरमेशन आमे समस्त जानिछे डीएनए भितरे जेनेटिक इनफॉरमेशन अछि काहे की कारण डीएनए भितरे तुमरो जीन अछि जीन कोन बनाए एमआरएनए कोन बनाए प्रोटीन बनाए तुम माने प्लस 2 लेवल रे पढितबो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन अरे होना नाही तो से सही कथा कहिला डीएनए कोन स्टोर करे जेनेटिक इनफॉरमेशन स्टोर करे जोडा की पासेस हुए गोटे जनरेशन रो आउट जनरेशन को एक कथा तुम माने मते जानिछो मोठा अधिक तुम माने एक विषय जानिथबो हला तापर देखो नेक्स्ट कोन लिखिला आरएनए हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस तुम माने जानिछो आरएनए रो काम कोन प्रोटीन को सिंथेसाइज करिवा कारण तुम माने जानिछो डीएनए रु एमआरएनए बने एमआरएनए ही प्रोटीन बनाए जहा को हमें कहउतले ट्रांसलेशन तो सेही आरएनए ताले कोन करूची प्रोटीन सिंथेसिस करिवारे हेल्प करूची अरे ये सर नो यार एवं जीन को एक्सप्रेशन करिवारे मध्य जनरली हेल्प करे के आरएनए तुम माने मते जानि पारुथबो ये सर नो तो ये होची तुमरो कोन थिला ना न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड एवं न्यूक्लियोसाइड विषय तथापि तुमर लास्ट रे कोन लिखला देखि दियो डिके देखि दबा लास्ट पॉइंट रे कोन लिखला द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन न्यूक्लिक एसिड डिटरमाइन जेनेटिक इनफॉरमेशन मन रखिबो न्यूक्लियोटाइड भितरे न्यूक्लियोटाइड जस्ट माने न्यूक्लिक एसिड भितरे जो न्यूक्लियोटाइड रो सीक्वेंस थाए से ही डिटरमाइन करे जेनेटिक इनफॉरमेशन तुम माने जानिचो ऑलरेडी तुम माने माने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस तुम माने पढितबो हमर कोन कहलो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्लस 2 लेवल रे तो सेही ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन रू तुम माने इजीली जानि परतबो द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन न्यूक्लिक एसिड डिटरमाइन जेनेटिक इनफॉरमेशन केते बेले आसे सीक्वेंस ही डिपेंड करे जदि समर सीक्वेंस किछि परिवर्तन हे गेला न्यूक्लियोटाइड रो ताले डीएनए चेंज हे जाय तुम माने मते पढितबो सिकल सेल एनीमिया हला जानि परतबो नेक्स्ट देखो न्यूक्लिक एसिड कंटेन ऑल सेलुलर न्यूक्लिक एसिड कंट्रोल ऑल सेलुलर एक्टिविटी डायरेक्टिंग प्रोटीन फॉर्मेशन तुम जानिचो न्यूक्लिक एसिड माने डीएनए कोन करे प्रोटीन फॉर्मेशन कराए अरे ये सर नो तार तो ये पूरा टोटल सेल को कंट्रोल करूची बा सेल रो कंट्रोल माने सेलुलर एक्टिविटी को ये कंट्रोल करूची के न्यूक्लिक एसिड 10 हमें शेषले कहि परिबा न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड एंड कौन न्यूक्लियोसाइड 10 न्यूक्लियोसाइड फॉर्म न्यूक्लियोटाइड हला न्यूक्लियोसाइड कौन तैयारी करे न्यूक्लियोटाइड केतेबेले तले फॉस्फेट ग्रुप अटैच हबो न्यूक्लियोटाइड टुगेदर फॉर्म कौन न्यूक्लिक एसिड व्हिच इज एसेंशियल फॉर लाइफ तुम जानिचो जोठी पई हमर लाइफ पई निहात रूपे न्यूक्लिक एसिड रो कौन दरकार बा आवश्यकता रहिछि बुझी पाइलो जा कहली तो
तो तुम मैंने जानी पार्थिबो कोरिलेट करि पार्थिबो न्यूक्लियोटाइड कोन न्यूक्लियोसाइड कोन न्यूक्लिक एसिड कोन जानिच ऑलरेडी खाली मोर काम थिला थ्योरी कहबा मु तुम मानकु कहि देली तो जदि लेक्चर भल लागिछि लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया भूलिबोनी सांग साथी मानकु पठेइ देबो जहा तरे कि सेमान जेमति बेनिफिट्स पाई परिबे एवं द्वितीय कथा होछि जे तुम सब लेक्चर प्रॉपर्ली तुम हम प्ले स्टोर रे प्ले लिस्ट रे पाउनो ताले सीधा हमर एप्लीकेशंस अछि रेन ऑफ बायोलॉजी तुम माने डाउनलोड करिकि ता भितर तुम माने पढ़ी परिबो रहिली नेक्स्ट लेक्चर रे हमें देखाबा हला।